बनाने के लिए महाराष्ट्र से जौनपुर के धरती पे उतर आए हैं। कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर धमी अभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरही। राम के रूप में आप कृपा बरसाने के लिए कृपा शंकर बाबू साहब जी जौनपुर के धरती पे आए हैं। अब इनके लिए कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ठीक जाके कमल के फूल पे बटन दबाना है, कमल को खिलाना है, फिर से मोदी जी को पीएम बनाना है और बाबू साहब कृपा शंकर जी के सर पे ताज बंधाना है। लगातार फिर 24 से शुरू होकर के 29 तक लगातार चले और देश चल रहा हो। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ का जो माहौल है, इस समय क्या चल रहा है? इस समय चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, ऐसा क्या मुद्दा जो आपको पसंद आया? यहाँ का शिक्षा और जितने भी सुविधाएं हैं, राशन से लेकर भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मैं आऊंगा तो उससे ज्यादा भी आरक्षण दूंगा, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, 10 सालों में तो कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे वो? अब कुछ नहीं कर। आप लोग वोट किसको दे रहे हैं और क्या मुद्दा लेके दे रहे हैं? हम लोग मोदी को वोट देने जा रहे हैं, हम मोदी को ही वोट देंगे, हमारी यही सोच है। यही तो है, मतलब आपका जो वोट देने का है बीजेपी को आप देख रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या कारण है जो आप? मोदी का सरकार अच्छा चला रहे हैं। हम लोग जो किसी का डर नहीं है, नारियाँ जहाँ जाती आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में। बहुत अच्छी सरकार है, हम लोग सरकार चाहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल रैली में हुआ? हाँ, बहुत हुआ है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। रोड, पानी, बिजली हर गांव में जल जीवन मिशन के तहत टंकी का निर्माण हो रहा है। हर घर जल, हर घर रास्ते का जो प्रयोजन है, ये महासराहनीय है और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं हम। आपको लगता है कि बीजेपी इस बार भी है? 100 में 100% कोई शंका ही नहीं। चलिए, आपका धन्यवाद। सभी लोग स्वागत करते हुए, हमारी बहन सीमा जी ने भी स्वागत किया। अब देखिए पूर्व विधायिका जी कर रही है। आदरणीय प्रिया पटेल जी, सांसद राज्यसभा की मेरी छोटी बहन जो कभी विधायिका भी रही है, आज राज्यसभा की सांसद है, हमारी सीमा द्विवेदी जी, शिवनायक पटेल जी जिला अध्यक्ष जी, राजेंद्र प्रसाद पाल जी, बहन अनुप्रिया जी के सामने ये एक हमारा जो संकल्प है, क्योंकि आप भारत सरकार में उद्योग मंत्री हैं। जौनपुर उद्योग विहीन जिला है। मुंबई में रहने वाला हर 6वां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय राम। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास सत्ता पक्ष का सांसद होगा तो वो ज्यादा आपका कल्याण कर पाएगा या विपक्ष का सांसद होगा तो वो कल्याण कर पाएगा? तो ये आपकी सूझबूझ होनी चाहिए कि आपको ईवीएम पर कौन सा बटन दबाना है, क्या फैसला करना है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अब बहुत पुराना है, 10 साल हो गए और 10 साल में 4 चुनाव हमने साथ में लड़े और चारों के चारों चुनाव में एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ लोगों ने सिर माथे पर लिया है और हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, देश बदल रहा है। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है कि केवल 10 साल
सबसे बड़ी लाभार्थी तो बहनें हैं हमारी। भारत सरकार ने जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, पक्का आवास देने की, शौचालय देने की, पीने का पानी देने की, बैंक का खाता देने की, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की, किसान सम्मान निधि देने की, इन सारी योजनाओं के कारण केवल 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल के आए। अब सोचिए, कभी इस देश में नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और लगातार कई लोकसभा चुनाव निकल गए, आजादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन गरीब बढ़ते गए, गरीबी कम नहीं हुई। लेकिन जब सरकार दृढ़ निश्चय के साथ काम करती है, प्रतिबद्धता के साथ काम करती है और देश हित में बड़े और कड़े फैसले लेती है, तब 25 करोड़ लोग 10 साल के अंदर गरीबी रेखा से बाहर निकल आते हैं। ये संकल्प शक्ति होती है, ये इच्छा शक्ति होती है, जो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार ने दिखाई। क्या आपको गर्व नहीं होता कि भारत ने चांद पे जाकर अपना तिरंगा लहरा दिया है, जब बड़े बड़े देशों के स्पेस के मिशन फेल हो गए? आपको गर्व नहीं होता जब दुनिया का टीवी मीडिया लिखता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया में 5वां स्थान प्राप्त किया? आपको गर्व नहीं होता? और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो क्या होगा? जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो सरकार का खजाना मजबूत होगा, और सरकार का खजाना मजबूत होगा तो आप सबके कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए सरकार के पास और साधन संसाधन होंगे, धन होगा, देश के लोगों का कल्याण होगा। और इसलिए हमारी सरकार कहती है कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर से निकाल के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। आप ये समझिए कि 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था की गिनती दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में होती थी। फ्रेजाइल 5, फ्रेजाइल मतलब जो बहुत चरमराती, कमजोर अर्थव्यवस्था है, यानी आज से